तो आज थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में जो कराया जाएगा चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। अपना जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, कल से स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारे पास ये 15 मिनट बचे हैं, इसमें जो भी मैं कराने जा रहा हूँ बेटा आपको, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का होमवर्क भी यही है कि ये जो चीज़ें आज कराई जाएंगी वो पूरे 2 साल आपको याद रखनी है। पूरे 2 साल केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ें यूज होंगी, फिजिकल में भी, इनऑर्गेनिक में भी और कभी कभी ऑर्गेनिक में भी। तो इसलिए जो सबसे पीरियोडिक टेबल हमारा अलग से चैप्टर है, तीसरे नंबर का चैप्टर होगा हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम डिटेल में पीरियोडिक टेबल करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। बट आज की क्लास में केवल ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली, पहले भी 8, 9, 10 में थी ना। देखिए इससे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शक्ल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, तो जो केमिस्ट्री की पूरी पढ़ाई है इन पर बेस्ड है, इन एलिमेंट्स पर बेस्ड है। इन्हीं एलिमेंट से मिला के हम कंपाउंड्स बनाएंगे और कंपाउंड्स को फिर स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इनमें से इनके बारे में कुछ चीजें याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। 2 चीजें फिलहाल याद रखना, फिलहाल के लिए। फिर हम पीरियोडिक टेबल जब डिटेल में करेंगे तब और चीजें याद करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 2 चीजें, एक है एटॉमिक नंबर, एक है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास सुना है इससे पहले दोनों ये? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी उतना ही होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या? सिंपलेस्ट एटम 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10 एंड सो ऑन। तो आज की क्लास में जो चीज याद रखना मैं सिखाऊंगा आपको वो है फर्स्ट 30, पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। मास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर तो है ही, उसके अलावा मास भी हम यूज करते रहेंगे। अपने पहले ही चैप्टर में यूज करेंगे, हम मोल कंसेप्ट में ही यूज करना शुरू कर देंगे। इसलिए पहले 30 एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक मास, तो ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो पहले 30 मतलब हाइड्रोजन से शुरू होके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर उसके बाद अगले 10 ये 3D सीरीज। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये पहले 30 के सीक्वेंस ऑर्डर, उनके एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास, ये याद रखना आज हम सीखेंगे। और घर जाके आपको ये अच्छे से मेमोराइज करना है, जो ट्रिक सिखाई जाएंगी उसको याद रखना है। तो ये एक निमोनिक की टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल अभी आपने देखी, उसी पीरियोडिक टेबल को याद रखने का शॉर्टकट है। तो ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। इसमें से मैं इनकी बात नहीं करूंगा, एफ ब्लॉक की बात नहीं करूंगा फिलहाल। एफ ब्लॉक को याद रखना इतना जरूरी नहीं होता। बाकी एस, पी और डी, ये 3, इनके नाम कैसे हैं वो हम सीखेंगे बाद में, नाम कैसे पढ़े इनके। इस वाले को एस ब्लॉक बोलते हैं, इस वाले को पी ब्लॉक बोलते हैं, इस वाले को डी ब्लॉक बोलते हैं, और ये वाला है एफ ब्लॉक। क्यों, कैसे इनके नाम पढ़े हैं वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए एसपीडीएफ में से एफ की बात मैं फिलहाल याद करने को नहीं बोलूंगा आपको, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एफ ब्लॉक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बाकी को याद रखना पड़ता है। एस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डी का भी, खासकर ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वाली लाइन जो है डी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये निमोनिक आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे बेटा। तो पीडीएफ जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी, तो उसमें निमोनिक्स आपको बने हुए मिल जाएंगे। तो आज का जो होमवर्क है वो है इनको याद करना।
तो ये जो एस ब्लॉक है उसका जो फर्स्ट ग्रुप है उसके ऑर्डर को याद करना है हमें कि कौन सा एलिमेंट है, तो उसके लिए निमोनिक्स बने हुए हैं। लीना की रब से फरियाद, तो ली क्या है यहाँ, लिथियम, ना क्या है, सोडियम Na, की क्या है, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम, ए है ना, के है, के स्टैंड्स फॉर, एटॉमिक सिंबल है पोटेशियम का। रब, आरबी, रुबिडियम। तो इसलिए बार बार ये टेबल पे वापस आएंगे। रुबिडियम, ठीक है। लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फिर दूसरे नंबर का पीरियड जो दूसरे नंबर का ग्रुप जो है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ऐसे करके फिर ये 13th ग्रुप पे आएंगे। तो पी ब्लॉक का जो पहला है, बैगन आलू गाजर इन थाली। फिर केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स। फिर नेपाल पाक ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उससे टीपो, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो ये आपको हेल्प करेगा पूरी पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज करने में। एटलीस्ट एस ब्लॉक याद रखना है ऐसे वर्टिकली, पी ब्लॉक वर्टिकली याद रखना है। पी ब्लॉक का ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और पहली लाइन का हॉरिजॉन्टल, पहली लाइन का हॉरिजॉन्टल ऑर्डर याद रखना है। पी ब्लॉक की पहली लाइन 21 से लेकर 30 तक को याद रखना है। उसके लिए स्कूल टाई वापस कर मुन्ना, फिर कोई नहीं कुछ जानेगा। तो स्कूल किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कैंडियम, टाई टाइटेनियम, वापस वेनेडियम, कर क्रोमियम, मुन्ना मैंगनीज, फिर आयरन, एफी आयरन, कोई कोबाल्ट नहीं, निकल कुछ, कॉपर जानेगा, जिंक। तो ये ऑर्डर याद करना है बेटा, ठीक है। आज घर जाके यही होमवर्क है, ये ऑर्डर याद करना है। इसके अलावा जो पहले 30 हैं, फर्स्ट 30 सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 30 का 1 से लेकर 30 तक को सीरियल ऑर्डर में याद करना है। ये वाला आपको वर्टिकल हेल्प करेगा याद करने में, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये भी इस ऑर्डर में भी याद करना है। तो ये वाला निमोनिक आपको हेल्प करेगा 1 से लेकर 30 तक को याद करने में। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, पहले 10। तो उसको याद करने के लिए हाई हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाई किससे स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन से। हाई हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। कौन सा किसके लिए है वो दिमाग में बैठाना है। पहले 10, अगले 10 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसी ऑर्डर में भी याद करना है, उसके लिए निमोनिक हेल्प करेगा। ना मांगो आलोक से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। तो ये आपको अगले 10 याद रखने में मदद करेगा। 10 के उसमें याद करिए। पहले 10 हाइड्रोजन से नियॉन तक, अगले 10 सोडियम से कैल्शियम तक। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि ये तो आप याद कर लेंगे, बट केवल एटॉमिक नंबर याद रखने से काम नहीं चलेगा बेटा, एटॉमिक मास भी साथ में याद रखना है। तो एटॉमिक मास याद करने के लिए ट्रिक जरा ध्यान से देखेंगे। एटॉमिक मास पहले 20 के हाइड्रोजन से नियॉन पहले 10, सोडियम से कैल्शियम अगले 10। तो इनको याद करने के, एटॉमिक मास को याद करने की ट्रिक देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो याद हो जाता है आराम से। एटॉमिक मास में कंफ्यूजन होता है, नंबर याद हो जाता है, नंबर तो सीक्वेंस में है ना, 1 से लेकर 10 फिर 11 से लेकर 20 वो याद हो जाएगा, बट एटॉमिक मास में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है।
तो इसके लिए जो ट्रिक है पहले 20 के लिए जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मोल कंसेप्ट में भी एटॉमिक मासेस यूज होंगे, तो पहले 20 के लिए जो एक्सेप्शंस हैं वो है हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, ये एक्सेप्शन है। बाकी सब रूल्स को फॉलो करेंगे। 20 में से 4 एक्सेप्शन है, बाकी 16 जो है वो रूल को फॉलो करेंगे। रूल क्या है? रूल है जिसका भी एटॉमिक नंबर इवन है उसका मास नंबर सिंपली क्या कर देना है? डबल कर देना है। मतलब अगर 4 है एटॉमिक नंबर, चार एटॉमिक नंबर है 4, लेकिन वो एक्सेप्शन में आ जाएगा ना, 4 बेरिलियम है, बेरिलियम एक्सेप्शन में आ जाएगा एटॉमिक नंबर। जैसे 6 है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास क्या होने वाला है उसका? 12। वहीं अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो डबल करके उसमें एक ऐड कर देना, डबल करके एक ऐड कर देना पहले 20 के लिए, ये रूल है। और एक्सेप्शन है इसमें 4 एलिमेंट, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये 4 एक्सेप्शन है। ये हमारे रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी 16 रूल को फॉलो करेंगे। तो इसको याद रख सकते हैं, ये एक्सेप्शन क्या है पहले 20 में, तो अपने निमोनिक भी आप बना सकते हैं। मैं पर्सनली इसको याद रखता हूं, है बेटा निकम्मा और आवारा। तो ये एक्सेप्शंस हैं, तो जो बेटा है वो निकम्मा और आवारा है। तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं जो कि इन 20 के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे एटॉमिक मास के रूल को, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन फॉलो नहीं कर रहे हैं? हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये 4 रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको अलग से याद कर सकते हैं, बाकी 16 फॉलो करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और 3D की पहली सीरीज बेटा, 3D की मतलब डी ब्लॉक की पहली सीरीज विच इज 3D ग्रुप, इसको याद रखना बहुत जरूरी है सीक्वेंस ऑर्डर में। तो स्कैंडियम से शुरू होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो स्कूल टाई वापस कर मुन्ना फिर कोई नहीं कुछ जानेगा, वो उसमें भी होगा आई थिंक। वो जो निमोनिक वाली टेबल थी पहले उसमें भी था ये, स्कूल टाई वापस कर मुन्ना फिर कोई नहीं कुछ जानेगा। तो इसी ऑर्डर में याद रखना है ये। ठीक है, और इनके मास नंबर के लिए एक स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इनके मास नंबर के लिए, क्योंकि मास नंबर भी इनके कभी कभी काम आते हैं। एटॉमिक नंबर तो आएंगे ही, बट मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो याद रहेंगे, 21 से 30 है भाई, 1 से 10 हो गए पहले, 11 से 20 हो गए दूसरा, और 21 से 30 हो गया तीसरा, ये याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है किसमें? मास नंबर में। पहले 20 के लिए हमने रूल देखे, अगले इनके लिए जरा ध्यान से इसको देखेंगे। ये एक फोन नंबर की तरह इसको याद कर सकते हैं, 3454545 365। क्या है? 3454545 365, 10 डिजिट का फोन नंबर होता है ना, तो उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं जैसे फोन नंबर को याद करते हैं। और 345 भी कैसे ध्यान में रख सकते हैं? 345 ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि शुरुआत के 345, ये जो डी सीरीज का है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप से शुरू होता है, ना, डी वाला, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 345 345 4545। ठीक है, 345 से शुरुआत होगी, 345 4545, फिर उसके बाद 5 6 3 नहीं, फिर उसके बाद क्या था? 365 ना, 34545 3454545 365। ये क्या है? ये नंबर क्यों याद रखने को बोल रहा हूं? सिंपली स्कैंडियम का एटॉमिक मास विल बी 21 इंटू 2 प्लस 3, डबल करके क्या ऐड करना है उसमें? +3। तो कितना है स्कैंडियम का एटॉमिक मास? कितना हो गया?
45। कैंडियम का 44.96 जो लिखा है, अप्रोक्सीमेटली क्या 45। तो टाइटेनियम का एटॉमिक मास 22 जो एटॉमिक नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4, तो कितना हो गया टाइटेनियम का 48। वेनेडियम का 23 एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 3 4 5 प्लस कितना 5, तो वेनेडियम का कितना हो गया 56 प्लस 5 और 46 प्लस 5 51। क्रोमियम का 24 इंटू 2 प्लस कितना करना है 4, सॉरी 3 4 5 4 5, तो 24 इंटू 2 प्लस 4, तो कितना हो गया इसका 48 प्लस 4 52। मैंगनीज का 25 इंटू 2 प्लस 5, कितना हो गया बेटा ये करीब 55। आयरन का 26 इंटू 2 प्लस 4, कितना हो गया 26 टू ज़ा 52, 52 प्लस 4 56, आयरन 56। कोबाल्ट 27 इंटू 2 प्लस 5, 54 प्लस 5 59। निकल का 28 इंटू 2 प्लस 3, कितना हो गया 59 ना, 56 प्लस 3 59। और कॉपर का 29 इंटू 2 प्लस 6, कितना हो गया 29 टू ज़ा 58 प्लस 6, कितना हो गया 64 ना, बट इसका 64 होता है 65.5 होता है, हाँ 64 करिए एवरेज। एंड जिंक का 30 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना हो गया जिंक का करीब, तो ये आपको हेल्प करेगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखने में, पहले 30 का याद रखना है। तो आज घर जाके होमवर्क क्या है, ये निमोनिक याद करना, पहले 30 का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ट्रिक्स जो हैं 2-3 बार करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएंगी धीरे धीरे। पहले 20 के लिए रूल है, ऑड है तो ऑड एटॉमिक नंबर है तो इंटू 2 प्लस 1, इवन है तो इंटू 2। और एक्सेप्शन क्या है पहले 20 में, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड आर्गन, उनके अलग से याद कर लेंगे, वो एक्सेप्शन है। बाकी अगले 10 के लिए, डी ब्लॉक के पहले 10 एलिमेंट्स के लिए निमोनिक याद करना है, स्कूल टाई वापस कर बुनना, फिर कोई नहीं कुछ जानेगा, ठीक है। ये निमोनिक याद करना है और निमोनिक याद करके ये नंबर याद करना है इसके साथ रिलेटेड, ताकि एटॉमिक मास भी मैं निकाल सकूं। डबल करके वो नंबर ऐड कर देना, एटॉमिक नंबर का डबल करके वो नंबर ऐड कर देंगे तो एटॉमिक मास उनका आ जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हम पीरियोडिक टेबल में सीखेंगे, और बट अभी के लिए इतना काफ़ी है, अभी के लिए फिलहाल पहले 2 चैप्टर्स के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले 2 चैप्टर्स में, फिर पीरियोडिक टेबल में और बात करेंगे, ठीक है।